गंगा घाट पर रहते थे एक अंधे शिव भक्त जिसका नाम शंकर था। शंकर जन्म से ही अंधा था और उसने अपने माता पिता को बचपन में ही खो दिया था। इस क्रूर संसार में शंकर अकेला था। उसका एकमात्र सहारा भगवान शिव ही थे। शंकर प्रातः उठकर रोज गंगा नदी में स्नान करने जाता। लोग उसे कहते, मत जा शंकर, तुझे दिखता नहीं है, किसी दिन डूब जाएगा। तो क्या हुआ, मेरे भोलेनाथ को तो दिखता है ना, वह बचा लेंगे मुझे। दिन भर शिव का नाम लेकर उन्हें याद करता, परंतु जब कुछ गलत हो जाता तो शिव जी का नाम लेकर उन पर चिल्लाकर उन्हें डांट भी देता। शंकर की भक्ति और महादेव के प्रति आस्था और विश्वास कुछ भिन्न नहीं थी। एक दिन शंकर जब पूजा करके घर लौट रहा था, तब उसे रास्ते पर उसका दोस्त मिला। शंकर, तुम्हें पता है आज शिव जी का सत्संग है, परंतु तुम कैसे जाओगे, वो शहर से बाहर है। लेकिन शंकर ने सोच लिया कि वह भी आज सत्संग में जाएगा। शंकर घर पहुंचा, अपना थैला उठाया जिसमें शिवजी की एक तस्वीर थी और कुछ फल थे, और अपनी लाठी उठाई और चल दिया सत्संग के लिए। एक रेलवे फाटक को शंकर को पार करके जाना था, पर वो इस बात से अनजान था दूसरी ओर से पड़ती हुई एक रेलगाड़ी शंकर की तरफ चली आ रही है। आसपास के लोगों ने चिल्लाकर शंकर को हटाने की कोशिश की, पर शंकर को कुछ सुनाई नहीं दिया और पास में से जंगल में से कहीं से एक सांप शंकर की ओर तेजी से बढ़ने लगा। आसपास की भीड़ ने मान लिया कि आज शंकर की जान नहीं बचेगी। एक ओर से रेलगाड़ी और दूसरी ओर से सांप, और फिर लोगों ने कुछ ऐसा नजारा देखा जिसे देखकर कोई यकीन नहीं कर पा रहे थे। सांप शंकर की तरफ आया और उसके दोनों पैरों में रस्सी की तरह लिपट गया, और जब शंकर ने कदम आगे बढ़ाया तो वो वहीं गिर गया और रेलगाड़ी शंकर के बगल से निकल गई। रेलगाड़ी के निकलते ही सांप भी शंकर के पैरों से अलग होकर कहीं दूर निकल गया। यह देखकर वहां सभी जो मौजूद थे अचंभित रह गए। यह उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब लोग इस बात पर आश्चर्य कर रहे थे तो शंकर मुस्कुराया और बोला, मेरी रक्षा किसी और ने नहीं, भगवान शिव के भेजे हुए उस शेषनाग ने ही की है। हाँ, यह सत्य है, मैं जन्म से अंधा हूँ, मैं कुछ नहीं देख पाता, परंतु भगवान शिव तो सब देखते हैं। मेरा सुख दुख और मेरी रक्षा वही करते हैं। शिव है ना मेरी रक्षा करने वाले। जय महादेव बोलकर शंकर वहां से निकल गया। शंकर की भक्ति और महादेव के प्रति आस्था और विश्वास देखकर सब हैरानी में पड़ गए।